अगर आपको जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी के साथ-साथ नींद का भी मसला है तो लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा हल। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म का खशखश का हलवा। ये हलवा जो है जोड़ों, कमर और सर दर्द के लिए मुफ़ीद होता है। बच्चे और बड़े दोनों इसको खा सकते हैं। खशखश के हलवे को किस टाइम कितनी मिकदार में खाया जाता है ये सब इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। रेसिपी को यहीं से शुरू करती हूँ। स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं मेन इंग्रेडिएंट खशखाश, तकरीबन 250 ग्राम इसकी मिकदार है। हलवा बनाने के लिए पहले खशखाश को 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह धोना है ताकि इसके अंदर से रेत पूरी तरह से साफ हो जाए। यहाँ इसमें डाल रही हूँ दूध, तकरीबन 1 गिलास दूध है। दूध में इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर पूरी रात के लिए खशखाश को मैं दूध में भिगो के रखूंगी। पूरी रात खशखाश को दूध में भिगो के रखने के बाद यहाँ पर जो है इसको मैं अब पीस लूंगी। ब्लेंडर जग में पूरी की पूरी खशखाश मैं डाल रही हूँ दूध समेत। खूब अच्छी तरह इसको पीसना है। बहुत ही ये एक अहम स्टेप है इस रेसिपी का। इस तरह से जो है इसका छिलका अलग हो जाता है। यहाँ देखें आप, पीसने के बाद ये खशखाश का पेस्ट बन गया है। हलवे की रेसिपी के लिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को मैं कर रही हूँ रोस्ट। मैंने लिए हैं बादाम और अखरोट, इनको चॉप कर लिया है। चॉप करके इन्हें हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। बादाम और अखरोट दोनों ही दिमाग और आंखों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है नारियल का खोपरा, इसको भी हल्का सा यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। नारियल के खोपरे से हलवे का जायका बड़ा अच्छा बन जाता है। यहाँ पे चूल्हा बंद करती हूँ। हलवा पकाने के लिए यहाँ कढ़ाई में डाला है देसी घी, तकरीबन 250 ग्राम। देसी घी अगर नहीं है तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म होकर पिघल गया है तो इसमें मैंने डाल दी है ब्लेंड की हुई खशखाश। यहाँ पे शुरू होता है रेसिपी का बहुत ही मेन स्टेप। खूब अच्छी तरह अब यहाँ पे कर लेनी है खशखाश की भुनाई। आप देखें जैसे जैसे मैं इसको भून रही हूँ कितनी ये स्मूथ होती जा रही है, और इसको भूनते हुए मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। भुनाई करते हुए खशखाश में मौजूद दूध भी खुश्क हो गया है और इसका कलर भी देख सकते हैं चेंज हो गया है। यहाँ अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याली दूध। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी की मिकदार 200 ग्राम है। आप चाहें तो हलवे में शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भुनाई करते हुए इन इंग्रेडिएंट्स की भी मिक्सिंग कर लेनी है। खशखाश के हलवे में भुनाई उसका सबसे मेन स्टेप है जो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और यहाँ पे अब 1 प्याली दूध मज़ीद मैंने ऐड कर दिया है जिससे और भी जायकेदार हलवा बनेगा, और साथ में पीसी हुई इलायची जो इसको बनाएगी खुशबूदार। हलवे की रेसिपी में जितनी अच्छी बुनाई होती है उतना जायकेदार हलवा बनता है। यहाँ पे अब बुनाई करते हुए टेक्सचर देखिए, आहिस्ता आहिस्ता दानेदार टेक्सचर बन रहा है। यहाँ साथ ही शामिल कर दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, इनको भी हलवे के अंदर ही मिक्स कर लेना है। हलवे ने बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया है, इसकी भुनाई हो गई है, हलवा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप इसका कलर देखिए, दानेदार इसका टेक्सचर बना है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू उठ रही है और जायके में बहुत ही मज़ेदार है और फवाइद से भरपूर है। जो व्यूअर्स इस वक्त रेसिपी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। हलवे के 1 से 2 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ चाहें तो निहार मूल लें, चाहें रात को सोने से पहले लें तो बेहतरीन टाइम है। ये हलवा जो है बच्चों के लिए, दिमागी काम करने वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उन्हें ये हलवा दें। नज़र की कमज़ोरी दूर करता है, दिमाग की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी में बेहतरीन है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।